नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिखवाल पब्लिकेशन के राजस्थान में मृदा संसाधन के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमि कटाव रोकने के लिए भू परिष्करण की कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है? तो राजस्थान में भूमि कटाव रोकने के लिए भू परिष्करण की क्रिया मेड़ीबंद कहलाती है। तो राजस्थान में भूमि कटाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मेड़ीबंदी करनी चाहिए। नेक्स्ट है, मिट्टी में लवणता की समस्या अधिकांशतः संबंधित है, तो शुष्क क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो एंटी सोल्सम एरिडी सोल्स मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर एंटी सोल्स एवं एरिडी सोल्स मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, राज्य में कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? तो राज्य में काली मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा क्या पाई जाती है? सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है? तो राजस्थान के गंगानगर में क्या है? दोमट मिट्टी का अभाव है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है, बलुई व दोमट मिट्टी पर ही की जाने वाली पिपरमिंट की खेती, जिसे शिवाला खेती भी कहते हैं, के उत्पादित होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? खंडार सवाई माधोपुर। बलुई या दोमट मिट्टी पर की जाने वाली पिपरमिंट की खेती, जिसे शिवाला खेती भी कहा जाता है, वह कहाँ पर होती है? एकमात्र खंडार सवाई माधोपुर में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस श्रेणी की मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो हस्टी सोल्स जो मिट्टी है वह राजस्थान में नहीं पाई जाती है। राजस्थान में एंटी सोल्स, एरिडी सोल्स, अल्फी सोल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा? सही होगा। एरिडी सोल्स मिट्टी शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। एरिडी सोल्स मिट्टी कहाँ पर पाई जाती हैं? शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। इनसेप्टी सोल्स मिट्टी अर्धशुष्क एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। अल्फी सोल्स मिट्टी उप आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु में पाई जाती हैं और वर्टी सोल्स मिट्टी आंध्र एवं अति आंध्र में पाई जाती हैं। तो एरिडी सोल्स मिट्टी कहाँ पर पाई जाती हैं? शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र अर्थात पश्चिमी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इनसेप्टी सोल्स आधे पश्चिमी, आधे थोड़े से पूर्वी क्षेत्र अर्धशुष्क एवं आंध्र मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? इनसेप्टी सोल्स में पाई जाती, अर्धशुष्क एवं आंध्र में पाई जाती हैं। और अल्फी सोल्स मृदा कहाँ पर पाई जाती है? उप आंध्र एवं आंध्र अर्थात दक्षिण वाले भाग में पाई जाती हैं। और वर्टी सोल्स मिट्टी दक्षिणी पूर्वी वाले भाग में पाई जाती हैं, आंध्र एवं अति आंध्र में। नेक्स्ट है, मृदा के रंग का कारण है। मृदा के रंग का कारण क्या है? खनिज पदार्थ अथवा कार्बनिक पदार्थ जो है मृदा के रंग का कारण है। नेक्स्ट है, अवनालिका अपरदन कंदरा समस्या में सर्वाधिक प्रभावित है। तो कोटा में प्रभावित है। अवनालिका अपरदन कंदरा समस्या में कोटा सर्वाधिक प्रभावित है। नेक्स्ट है, किस भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है? खारी व लवणी मिट्टी को भूमि को क्या कहा जाता है? ऊसर भूमि कहा जाता है। जो मिट्टी खारी होती है और लवणी भूमि को क्या कहा जाता है? ऊसर भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, जोधपुर के किस मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र DPRC खोला गया है? तो जोधपुर में किस वर्ष में? तो जोधपुर में 1952 में मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र DPRC खोला गया है। नेक्स्ट है, मिट्टी परिच्छेदिका का वास्तविक विकास होता है जब अपक्षयित पदार्थ लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लाल व कंकरीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में लाल व कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की गई? तो 1958 में राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर बनी? जोधपुर में। और कब स्थापित की गई? 1958 में स्थापित की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम होता है। तो भरतपुर में मिट्टी का अपरदन वायु के द्वारा क्या होता है? सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के
दक्षिणी पूर्वी भाग अर्थात कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा या हाड़ौती क्षेत्र में वर्टिसोर्स मिट्टी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है तो कछारी मिट्टी कृषि के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है। क से कृषि और क से कछारी मिट्टी। नेक्स्ट है राज्य में गैर कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है तो राजस्थान में बीकानेर में गैर कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली सर्वाधिक भूमि क्षेत्र बीकानेर जिले में स्थित है। गैर कार्यों में उपयोग में कौन सी भूमि ली जाती है, बीकानेर की। नेक्स्ट है राज्य के दक्षिणी भाग में लाल दोमट मिट्टी के निर्माण में सहायक शैल हैं तो उपयुक्त सभी सहायक शैल हैं। लाल दोमट मिट्टी के निर्माण में लाल मिट्टी में नीस पाया जाता है, क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट आदि सहायक है। नेक्स्ट है राज्य में एरिडी सोल्स, कौन सी एरिडी सोल्स मिट्टियाँ पाई जाती हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एरिडी सोल्स मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है राज्य में इनसेप्टी सोल्स मिट्टियाँ कहाँ मिलती हैं, राज्य में इनसेप्टी सोल मिट्टियाँ सिरोही, पाली, नागौर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इनसेप्टी सोल्स मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है सत्य कथन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी, मृदा से संबंधित कारकों को ट्रैफोसिया कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, कथन सत्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व कितना होता है, 1.0 होता है। साधारण मृदा का स्थूल घनत्व 1.0 से 1.8 ग्राम पर सीसी होता है। मृदाओं में थर्ड है मृदाओं में जैव कार्बन तथा जैव पदार्थ का अनुपात 1.0 अनुपात से 1.7 होता है। नेक्स्ट है मृदा निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर को चुनिए। कथन है देश में कुल व्यर्थ बंजर भूमि का 20% भाग राजस्थान में पाया जाता है। कारण है केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय करौली और जयपुर जिलों में स्थित है तो कथन ए व कथन ए तो सही है और कथन बी क्या है, गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, क से केंद्रीय और क से कोटा। नेक्स्ट है मिट्टी का लाल मिट्टी के रूप में दिखाई देने का कारण है तो इसका क्या कारण है, लौह कणों का मिश्रण होना। तो लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है किस खेती की टीबी के नाम से जाना जाता है तो मिट्टी के अपरदन को टीबी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राज्य में लोएस मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं तो राज्य में लोएस मिट्टी के जमाव मुख्यतः सवाई माधोपुर, झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है तो हाड़ौती पठार में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है तो राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है तालाबों आदि के पास 10 से 12 मीटर गहरे छोटे कुएँ टाइप संरचना जिसमें तालाब का पानी रिसक कर आता है क्या कहलाती है, कुई व बेरी कहलाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम राजस्थान के प्रमुख जलवायु संसाधन के बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और पिछली क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मछली निषेध काल कब से कब तक होता है तो राजस्थान में मछली निषेध काल 16 जून से 31 अगस्त के बीच में होता है। नेक्स्ट है 1991 ईस्वी में राज्य के किस स्थान का तापमान 0 से भी कम रिकॉर्ड किया गया है तो राजस्थान के आबू जिले का तापमान 0 से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के किस भूभाग में अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में जल की क्या होती है, सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है। नेक्स्ट है जलवायुवेत्ता व्लादिमीर कोपेन कहाँ के निवासी हैं, जो जलवायुवेत्ता व्लादिमीर कोपेन व जर्मन के निवासी हैं, कहाँ के हैं, जर्मन के निवासी हैं। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान किस जिलों में आते हैं तो राजस्थान के सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ और जयपुर जिलों में आते हैं। नेक्स्ट है राज्य की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है तो राज्य में सारी वर्षा गर्मियों में
मानसूनी हवाओं से होती है। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होता है? राजस्थान में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है भारत की राजस्थान की जलवायु मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ तापक्रम में अत्यधिक अंतर दिखलाई पड़ता है। तो राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है कि तापक्रम में अत्यधिक अंतर दिखलाई पड़ता है। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा मावट होती है कि उत्पत्ति का क्षेत्र क्या है? तो अरब की खाड़ी भूमध्य सागर है। तो पश्चिमी विक्षोभों जिनमें शीतकाल में राजस्थान में वर्षा होती है जिसे मावट भी कहा जाता है कि उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? तो अरब की खाड़ी व भूमध्य सागर हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में वार्षिक वर्षा का विषमता क्या है? सर्वाधिक है। नेक्स्ट है राजस्थान में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अत्यधिक उपयुक्त सभी क्या है? राजस्थान में कम वर्षा के प्रमुख कारण हैं। फर्स्ट है बंगाल की खाड़ी मानसून की आर्द्रता लगभग समाप्त हो जाना, अरावली पर्वतमाला का अरब सागरी मानसून की दिशा के समानांतर होना, अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाओं की आर्द्रता घट जाना। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो राजस्थान के झालावाड़ जिलों में क्या होती है? वर्षा की दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जिला अर्धशुष्क प्रदेशों में आता है? तो राजस्थान के नागौर जिला जो है अर्धशुष्क प्रदेशों में आता है। नेक्स्ट है जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब क्यों रहता है? तो जून माह में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण न्यून वायुदाब रहता है। नेक्स्ट है राजस्थान में आपेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक आपेक्षिक आर्द्रता जुलाई और अगस्त में रहती है। नेक्स्ट है राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? तो राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए किसका प्रयोग किया है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए BWHW का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो राजस्थान का वह क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों से मानसून प्राप्त करता है तो दक्षिणी पश्चिमी भाग है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है तो दक्षिणी पश्चिमी भाग है। नेक्स्ट है राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा प्राय क्या होती है? तो राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा क्या होती है? पूर्व से पश्चिम। राजस्थान में हवाएं पूर्व से कैसे चलती हैं? पश्चिम की ओर चलती हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु जैसलमेर में पाई जाती है। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है। अर्ध शुष्क जलवायु राजस्थान के जोधपुर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड आंध्र और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है तापक्रम वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो तापक्रम वर्षा व आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को 5 उप प्रदेशों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है खंडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। तो खंडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कहाँ पर पाई जाती है? तो जैसलमेर में पाई जाती है। तो खंडीन वर्षा जो जल संग्रहण की परंपरागत विधि है वह कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। और जैसलमेर में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाओं लू की दिशा क्या करती हैं? तो पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। तो राजस्थान में गर्मी के मौसम में जो शुष्क व अति शुष्क लू की दिशा क्या रहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है? तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में वार्षिक मात्रा कितनी होती है वर्षा की? 100 सेंटीमीटर से
100 सेमी से अधिक होती है। नेक्स्ट है गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि माउंट आबू उच्च स्तर ऊंचाई पर अवस्थित रहता है। नेक्स्ट है पूर्वाई या पूर्वैया क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनी पवने हैं। पूर्वैया या पूर्वाई बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवने हैं, अरब सागर से नहीं है। पूर्वैया कहाँ से चलती है? बंगाल की खाड़ी से चलती है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी की समानांतर होना है। कि पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का क्या कारण है? अरावली पर्वत श्रेणी का समानांतर होना। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है वह नगण्य वर्षा वाला है। नेक्स्ट है तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग का विशेषता है? तो अरावली के पूर्वी भाग की विशेषता है कि तापक्रम में एक रूपता रहती है, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? तो अरावली के पूर्वी भाग की विशेषता है। नेक्स्ट है राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हाड़ौती वाला क्षेत्र क्या रहता है? सर्वाधिक अत्यधिक नम रहता है। नेक्स्ट है राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो धरातल का स्वभाव है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ निम्नलिखित में से किस जिले में चलती हैं? तो गंगानगर में चलती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ पर चलती हैं? गंगानगर में। नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक गर्म व शुष्क स्थल कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म एवं शुष्क स्थल कौन सा है? तो फलोदी है। नेक्स्ट है कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो CWG उत्तरी राजस्थान में सुमेलित नहीं है। AW दक्षिणी राजस्थान सही है। तो AW कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी राजस्थान में। BSHW कहाँ पर स्थित है? अर्ध शुष्क मरुस्थल में। और BWHW कहाँ पर स्थित है? शुष्क मरुस्थल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जलवायु कैसी है? तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जलवायु संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क व विषम जलवायु है। नेक्स्ट है राजस्थान के विभिन्न प्राकृतिक विभागों में उनकी जलवायु को सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसमें सही होगा। पूर्वी मैदानी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? पूर्वी मैदानी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में शुष्क जलवायु पाई जाती है। और मध्यवर्ती पहाड़ी में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपांद्र जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे गर्म एवं सबसे ठंडे महीने का निम्न में से कौन सा युग्म है? तो सबसे गर्म महीना जून एवं सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत न्यूनतम 20 सेंटीमीटर से कम है? तो जैसलमेर में कितनी वर्षा होती है? 20 सेमी से भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है किसी स्थान की जलवायु निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? तो उक्त सभी हैं। तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग व वायु दाब। नेक्स्ट है भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध हैं। तो राजस्थान में वर्षा में बहुत अधिक विषमता है। तो ये सर्वाधिक क्या है? उपलब्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है? तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है उसकी जलवायु सर्वाधिक क्या है? आर्द्र है। कौन सा पठार? एक तो दक्षिणी और इधर से पूर्वी पठार। नेक्स्ट है मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं? तो अति आर्द्र मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? जलवायु है। नेक्स्ट है बरखान का क्या अर्थ है? बरखान का अर्थ है अर्धचंद्राकार रेतीले टीले हैं। तो बरखान का अर्थ क्या है? एक अर्धचंद्राकार रेतीले टीले को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाला जिला क्या है? जैसलमेर है। पर सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भरतपुर में नहीं होता है।
नेक्स्ट है राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक परिवर्तनशीलता होती है, किसमें? वर्षा में। नेक्स्ट है राज्य में ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म और शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? तो लू कहलाती है। और लू की दिशा कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट है आक, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, कटीली, झाड़ियाँ, फोक आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं? तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है 80 डिग्री से 150 डिग्री औसत वार्षिक वर्षा एवं 30 डिग्री से 34 डिग्री औसत वार्षिक तापमान राज्य के किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो यदि आंध्र की विशेषता है। नेक्स्ट है अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय मानसून हवाएं लौटते हुए मानसून के प्रवाह की दिशा क्या रहती है? तो अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में जब मानसून प्रत्यावर्तन के समय जब लौटते हुए मानसून की दिशा क्या होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसमें? सही होगा। नेक्स्ट है राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई है। नेक्स्ट है राज्य में सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक अवधि किस दिन रहती है? तो राज्य में 21 जून को सूर्य के प्रकाश की अवधि क्या होती है? सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? तो राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। नेक्स्ट है कुरिया शब्द किस लिए उपयुक्त किया जाता है? कुरिया शब्द अर्धकाल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करता है? तो बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? तो 80 सेंटीमीटर जो है वार्षिक अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत है। नेक्स्ट है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में स्थित हैं? तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के आंध्र जलवायु प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश राज्य के कौन से क्षेत्र में स्थित है? यह जैसलमेर पश्चिमी, बाड़मेर पश्चिमी, बीकानेर उत्तरी पश्चिमी, जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान के अधिकांश भाग समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो राजस्थान के अधिकांश भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 370 मीटर या इससे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति के अभाव के कारण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विशेषता अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं मिलती है? तो अधिक दैनिक तापांतर जो है अरावली के पूर्वी भागों में नहीं मिलता है। अरावली के पूर्वी भागों में सामयिक वर्षा मिलती है, तापक्रम में प्रायः एकरूपता रहती है और अधिक आर्द्रता रहती है। नेक्स्ट है राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को किन आधारों पर बांटा जाता है? तो तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर बांटा जाता है। नेक्स्ट है समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है? तो समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है मरुस्थल के कच्चे गोलाकार घर को कहा जाता है? तो मरुस्थल के कच्चे गोलाकार घर को क्या कहा जाता है? छुपा कहा जाता है। नेक्स्ट है DAW जलवायु पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? बूंदी, सवाई माधोपुर में DAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है कहाँ पर? बूंदी और सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला के निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो इसका मानसून के समानांतर होना है। तो राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला के मानसून के समानांतर होना है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला है? तो राजस्थान में जयपुर सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला है। नेक्स्ट है झालालू के साथ पृथ्वी
पर झिलमिलाती वाष्प जैसी लहरों को कहा जाता है, जबकि ओस के बरसते कणों से छा जाने वाले अंधकार को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? धूर कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्त्री सागर भाग कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी राजस्थान के सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण कारक हैं। तो उपयुक्त दोनों पवनों की दिशा व सूर्य ताप की मात्रा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें सही होगा? सुआ ठार परवाई सदा वर्षा साथ लाती हैं। जो सुआ ठाण पुरवाई जो है परवाई सदा वर्षा साथ लाती हैं। बूढ़िया बड़ी परवाई आग्नेय कोण से बहने वाली हवा है। समदरी दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवा। जो दक्षिण पश्चिम से जो हवा चलती है वह क्या होती है? समदरी कहलाती है। सुरैया उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाएं। उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाएं तो क्या कहलाती है? सुरैया। और दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? समदरी। बगुलिया और बबूलिया, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रेत उड़ाते हुए वात्या चक्र। नेक्स्ट है राजस्थान में दोगड़ा किसे कहा जाता है? राजस्थान में दोगड़ा मानसून पूर्व की वर्षा को राजस्थान में दोगड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा? सही होगा। अड़ाव क्या कहलाता है? अड़ाव भयंकर ध्वनि के साथ अति तीव्र गति वाली वायु को क्या कहते हैं? अगर भयंकर ध्वनि हो और अति तीव्र गति वाली वायु को अड़ाव कहा जाता है। तुआ किसे कहते हैं? तुआ ज्येष्ठ माह की तेज गर्मी के झोंकों वाली हवा को तुआ कहा जाता है। ज्येष्ठ माह में अगर तेज गर्मी के झोंकों वाली हवा को क्या कहा जाता है? तुआ कहा जाता है। भगुलिया किसको कहा जाता है? रेत उड़ाते हुए वात्या चक्र को कहा जाता है। अथुणो किसका कहा जाता है? डी का थर्ड। पश्चिमी दिशा की वायु को क्या कहा जाता है? अथुणो कहा जाए। तो पश्चिमी दिशा में जो वायु चलती है उसको क्या कहते हैं? अथुणो कहते हैं। धरोड़ या धराऊ, ई का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड सही होगा। धरोड़ या धराऊ उत्तर दिशा की में चलने वाली वायु को कहते हैं। और सीली किसको कहते हैं? पौष महीने में चारों ओर से प्रवाहित वायु को कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में मरुस्थल बीकानेर जैसलमेर कोटा उदयपुर अजमेर तक विस्तृत हैं। तो कोटा और उदयपुर में मरुस्थल विस्तृत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? कथन गलत होगा। बल्कि राजस्थान में मरुस्थल में वर्षा का अभाव है। कथन सही है। हिंसांग के समय राजस्थान के मरु प्रदेश को गुज्जर देश के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में राजस्थान के मरु प्रदेश को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? लू शब्द धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना क्या कहलाता है? लू कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्रफल कहाँ बनता है? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है। नेक्स्ट है त्रिवार्थी के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो BSHW के अंतर्गत। तो राजस्थान का अधिकांश भाग किसमें आता है? BSHW जलवायु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कौन सा जिला राज्य के शुष्क प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो राजस्थान का जयपुर जिला राज्य शुष्क प्रदेशों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो जुलाई के महीने में होती है। नेक्स्ट है राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण यह है कि तापक्रम में अधिक अंतर्दृष्टिगत होता है। नेक्स्ट है राजस्थान की मानसून वर्षा किस दिशा में पड़ती है? तो राजस्थान की मानसून वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट है राज्य को दो असमान जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेमी समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? ये अरावली के सहारे गुजरती हैं। जो जलवायु को दो क्षेत्रों में कौन सी सेमी वर्षा रेखा विभाजित करती हैं? तो 50 सेमी वर्षा रेखा। नेक्स्ट है राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का काल क्या है? यह समय क्या है? तो अक्टूबर से मध्य नवंबर। नेक्स्ट है राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है। तो 3000 मिलीमीटर जो है राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है। खंड वृष्टि है, शुष्कताएँ और अति आर्द्रता है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में
राज्य के थार मरुस्थल में नमी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत रहती है? तो 1% रहती है थार के मरुस्थल की नमी की मात्रा। नेक्स्ट है राजस्थान में जून से सितंबर की अवधि में पूर्व से पश्चिम की ओर किसकी मात्रा की कमी होती है? तो वर्षा की मात्रा कमी होती है। नेक्स्ट है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? झालावाड़ और बांसवाड़ा आते हैं। नेक्स्ट है थानवेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है वह है। थानवेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग DA-W जलवायु के अंतर्गत आता है। DA-W जलवायु के अंतर्गत आता है थानवेट के अनुसार। नेक्स्ट है त्रिवार्थी के अनुसार BWH जलवायु प्रदेश में कौन से जिलों का क्षेत्र आता है? तो त्रिवार्थी के अनुसार BWH जलवायु के प्रदेश में जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर का क्षेत्र आता है। किसमें? BWH में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है BWHW से अभिप्राय हैं। BW व HW से अब क्या अभिप्राय हैं? शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल से अभिप्राय है। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से जिले आंध्र एवं पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वह आंध्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस रूप क्रम में पाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहले सूकड़ी, फिर उसके बाद गुइया, जवाई और बांडी नदी है। तो सर्वप्रथम पहले हम उद्गम से अंत के, तो उद्गम में सूकड़ी नदी मिलती है, इसमें फिर गुइया नदी, फिर जवाई नदी और फिर बांडी नदी। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? तो राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भाग में वर्षा की परिवर्तितता मतलब वर्षा में परिवर्तन पाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किस कारणों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। नेक्स्ट है राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो राजस्थान में वर्षा का समय 2 बार होता है। नेक्स्ट है राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। तो अक्टूबर से दिसंबर लौटते मानसून की ऋतु है। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे अकाल का प्रमुख कारण क्या है? तो अनियमित वर्षा है। नेक्स्ट है राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्न कथनों की समीक्षा कीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। तो राजस्थान की जलवायु, यहाँ की जलवायु उपोष्ण शुष्क प्रकार की है। सेकंड है यहाँ की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता से युक्त है। फोर्थ नंबर है यहाँ की वर्षा मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट है 1000 मिलीबार समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। तो 1000 मिली का रेखा जुलाई में कहाँ से गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। नेक्स्ट है वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। नेक्स्ट है बड़ोपल गाँव जिसके लिए प्राय जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? कपास अपर्दन के लिए बड़ोपल गांव किसके लिए जाना जाता है? तो कपास और कुछ लिखा हुआ है इसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है किस वर्ष में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? तो 2006 में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी। नेक्स्ट है जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो बालोतरा में आती है। तो पुष्कर की पहाड़ियों में अगर भारी वर्षा होगी तो बाढ़ कहाँ तक आएगी? बालोतरा तक आएगी। नेक्स्ट है राजस्थान में जून मई महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियाँ के लिए उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है कि कुछ स्थानों में संवहनी धाराओं की उत्पत्ति के कारण धूल भरी आंधियाँ आती हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है राजस्थान में सूखा अकाल अक्सर आते हैं। कारण है यहाँ पर भूमि वनों का प्रचंड अवक्रमण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए और आर, कथन ए सही है, अ सही है, परंतु आर क्या है? गलत है।
नेक्स्ट है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियाँ मानसूनी वर्षण करने में असफल रहती हैं क्योंकि ये हवाओं की दिशा के समानांतर हैं। नेक्स्ट है पेड़ों की अधिक कटाई से लोग विस्थापित हो जाते हैं, पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, प्रदूषण बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। तो राजस्थान में वर्षा कैसे घटती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर क्या घटती है, वर्षा घटती है। सेकंड है मानसून के अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। तो राजस्थान में वर्षा कैसी होती है, अरब सागरीय मानसून से होती है। फोर्थ है राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है और थर्ड गलत है। नेक्स्ट है शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। तो रेतीली धरातल का होना है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान को पूर्वी वृंद में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा 40 सेमी वर्षा रेखा बनाती है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा। नेक्स्ट है राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है, 57 से 58 सेमी है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। तो आंध्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट है राजस्थान के उक्त मानचित्र कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अनुसार दिए गए हैं। तो इसका मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। पहले में BWHW प्रकार की जलवायु आएगी, सेकंड में BSHW प्रकार की जलवायु आएगी, थर्ड में CWG प्रकार की जलवायु आती है और फोर्थ में AW प्रकार की जलवायु होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, BWHW प्रकार की जलवायु होगी, सेकंड में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, थर्ड में CWG और फोर्थ में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है। तो AW डूंगरपुर जिले के लिए है। नेक्स्ट है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो BWH प्रकार की जलवायु मिलती है। जय श्री महाकाल, धन्यवाद। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जैव विविधता के बारे में।